गुरुदेवतागुरुदेवेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चोवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुण वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो ज्यायाडं नमो लोये सभ्यसाहूडं। बोलो अनंतानंद सत्परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थोज वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट श्री गौराचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कड़मो राज की, अहिंसा परमो धर्म की, आदि सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, रत्नत्रय धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव प्रमथ गुणस्थान में थे और फिर उनने प्रमथ गुणस्थान को छोड़ते हुए अप्रमथ गुणस्थान में प्रवेश किया और फिर वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए तो उनने अपूर्व करण स्थान को छोड़ा, अनुवृत्ति गुण स्थान को छोड़ा और सूक्ष्म संप्राय जैसी गुणस्थान को छोड़ा। तब है आकिंचन धर्म से संपन्न हो गए, आचार्य वर्ग के रहे जहाँ पर गंच माधवी कसाय नहीं रहती है। वो जैसे ही उन्होंने उस कसाय को छोड़ा और जैसे ही वो 12वें गुणस्थान में प्रवेश किए तो अज्ञान रूपी जो ज्ञानावरणी कर्म लगा हुआ था उसका भी क्षय कर दिया। और जैसे 13वें गुणस्थान में उन्होंने प्रवेश किया तो आचार्य वर्ग के रहे वो निश्चय से आकिंचन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निश्चय से आकिंचन धर्म को जहाँ पे कुछ शेष नहीं बचा आचार्य वर्ग रहे हैं, जहाँ पे मोह का भी विनाश हो गया और अज्ञान का भी विनाश हो गया। आचार्य वर्ग रहे हैं जहाँ पे मोह और अज्ञान दोनों का विनाश होता है वहां से निश्चय आकिंचन धर्म प्रारंभ होता है। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो अनंत काल के लिए आकिंचन हो गए। इस संसार से जो ममत्व भाव था वो समाप्त हो गया, जो संसार में अज्ञान भाव था वो भी समाप्त हो गया। आचार्य वर्ग रहे जो आकिंचन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं वो जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, इस आकिंचन धर्म की पूजन कर सकते हैं, इस व्रत को धारण कर सकते हैं, संयम को धारण कर सकते हैं और मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए आचार्य वर्ग रहे वो भी निश्चय आकिंचन को प्राप्त कर सकते हैं। वो शक्ति किसमें है सुखानंद जी? वो शक्ति किसमें है? इस आत्मा में। किसमें है? जो जीव छद्मस्त हैं, वो जीव छद्मस्त हैं वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। हमारी माएँ घी तैयार करती हैं, क्या करती हैं? वो दही को मंथन करती हैं, दही का मंथन करती हैं, उसमें नेनु निकलता है। क्या निकलता है? नेनु निकलता है। वो नेनु को गरम करती हैं, गरम करती हैं, वो गरम करने के बाद तो घी रहता है, उसमें भी नहीं रह जाए, क्या रह जाए? वो मट्ठा रह जाए तो वो आवाज करता है। क्या करता है? आचार्य वर्ग रहे इसी प्रकार ये जीव जो कसाय से युक्त है, अज्ञान से युक्त है,
तो क्रोध मान माया लोभ कसाय को उत्पन्न करता है, वो भी आवाज करता है। क्या करता है? आवाज करता है। और जिस दिन एक मट्टा रूपी कसाय समाप्त हो जाएगी, मट्टा रूपी कसाय समाप्त हो जाएगी, वो आवाज करना भी बंद हो जाएगा। आपका संसार परिभ्रमण सब समाप्त हो जाएगा। इस आत्मा का सार क्या है? तो आचार वर्ग रहे हैं देह सारम व्रत धारणम। क्या कह रहे हैं? इस देह में व्रतों को धारण करना ही सार है। कल चर्चा चल रही थी, व्रत धारण करने की चर्चा चल रही थी। आचार वर्ग कह रहे व्रत कौन धारण कर सकता है? जिसकी अप्रत्या ज्ञान कसाय का उपशम हो गया है, वो ही व्रत को धारण कर सकता है। जिसकी अप्रत्या ज्ञान कसाय का क्षोभसम है, संजलन का क्षोभसम है या उदय चल रहा है, वो ही इस कसाय इस व्रत को धारण अनुव्रति हो सकता है और महाव्रति हो सकता है। भैया वो भरत चक्र में राजा श्रेणी खड़ा हुआ है, भगवान के समोसर में खड़ा हुआ है, अर्यंत भगवान के सामने खड़ा हुआ है, महावीर स्वामी के सामने खड़ा हुआ है। वो प्रश्न कर रहा है, मैं छायक सम्यक दृष्टि कौन हूं? मैं छायक सम्यक दृष्टि हूं, तीर्थंकर प्रगति का बंद कर रहा हूं, पर मेरा भाव व्रत को धारण करने का क्यों नहीं हो रहा? तो भगवान की दुर्धनी में आया, तेरी नरक आयु का बंद हो गया। किसका बंद हो गया? नरक आयु का बंद हो गया। इसलिए भाव नहीं हो रहे, इसलिए भाव नहीं हो रहे। उस राजा सैनिक को समझ में आया तो पूर्व का पुरुषार्थ था, तो मेरा पूर्व का पुरुषार्थ था, वो अच्छा पुरुषार्थ नहीं था। आपका पुरुषार्थ कैसा है भैया? कैसा है? लोभ पाप को बाप बखानो। आचार वर्ग रहे जहाँ पे लोभ प्रवृत्ति होती है, वहाँ पे परिग्रह के प्रति आसक्ति होती है। क्या होती है? आसक्ति होती है। और परिग्रह ही अच्छा लगता है। कितने प्राण हैं भैया? प्राण 10 होते हैं, पर जिनके अंदर आकिंचन धर्म नहीं है, आकिंचन धर्म नहीं है, वो 11वां प्राण अच्छा लगता है। कौन सा प्राण अच्छा लगता है? 11वां प्राण अच्छा लगता है। जो पुरुषार्थ करता है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, वो अपने धर्म को भी छोड़ देता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो व्यापार नहीं करते, जो धन का संग्रह नहीं करते थे, और जब व्यापार आदि करते हैं तो अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं। भैया ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पहले संबंध में नहीं बंधे हुए थे, जिनका व्यवहार नहीं हुआ था, और जैसे ही संबंध बढ़ता है, वो मकड़ी का जाल बढ़ता है, वो धर्म करना भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी जीव संसार में है। मकड़ी कैसी होती है? वह सोचती है मैं एक तार छोड़ रही हूं। क्या छोड़ रही हूं? एक तार छोड़ रही हूं, फिर दूसरा तार छोड़ती है, तीसरा तार छोड़ती है, उन जीवों को फंसाने के लिए तार छोड़ती है, और एक दिन ऐसा आता है उन तारों में फंसकर स्वयं ही मर जाती है। भैया बैराग का भाव उत्पन्न हो रहा कि नहीं हो रहा? आचार बोरे करे फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी सी दुख पाले। इस तन में यदि थोड़ा सा भी परिग्रह है, थोड़ा सा भी परिग्रह है, तो धर्म ध्यान होने वाला नहीं। आचार्य वीर सोन स्वामी धवला पुस्तक में कह रहे हैं, धवला पुस्तक में कह रहे हैं, तो आवृत्ति है, तो आवृत्ति है, तो धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वो भद्र ध्यानी तो हो सकते हैं, पर धर्म ध्यानी नहीं हो सकते। आप अपने आप को धर्मात्मा मत समझना। आचार्य वर्ग रहे हैं, यहाँ पे जितना पुण्य का संचय कर रहे हो, जितना पुण्य का संचय कर रहे हो, जिनेन भगवान के सामने बैठे हुए हो, और जैसे जनालय से बाहर निकलोगे, जनालय से बाहर निकलोगे, और परिग्रह को ग्रहण करने का भाव होगा। आत्मरोध्य
परेशान होंगे, वो असंख्यात कोणी अशुभ कर्म को बांध लोगे। किसको बांध लोगे? गज स्नान चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। और व्रतों को धारण कर लोगे, व्रतों को धारण कर। मुनीम साहब देखो हंस रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है कि महाराज कब व्रत को धारण करें हम। पर आचार वर्ग करें तो भावना प्रबल होती है, भावना प्रबल होती तो पुरुषार्थ भी वैसा होता है। क्या होता है? और भावना प्रबल होती है तो पुरुषार्थ होता है, व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। जो रसगुल्ले बनाना पड़ते हैं, क्या बनाते हैं? माँ से पूछो, रसगुल्ले बनाए जाते हैं। रसगुल्ला कैसे बनता है भैया? हरिचंद जी, रसगुल्ला कैसे बनता है? पहले दूध को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? उस दूध को गर्म किया जाता है, उसमें जो तरल पदार्थ छिपा हुआ है, उसमें जो जल छिपा हुआ है, उस जल को समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? क्या किया जाता है? दूध को गर्म किया जाता है, उस दूध को ओटा जाता है। क्या किया जाता है? उस दूध को ओटा जाता है, उसमें जल छिपा रहता है, उस जल की पर्याय को समाप्त किया जाता है, तब जाके वो दूध वह मावा तैयार होता है। क्या तैयार होता है? मावा तैयार होता है। रसगुल्ले किसके बनते हैं मंत्री जी? किसके रसगुल्ले बनते हैं? मावा के बनते हैं। पर जिसमें यदि जल है, जिसमें यदि जल है तो रसगुल्ला बनेगा क्या? नहीं बन सकता। आचार वर्ग कह रहे हैं यदि इसी प्रकार उस मावे में जल है, उस मावे में जल है तो रसगुल्ला तैयार होने वाला नहीं। और किंचित राग भी है, इस आत्मा में किंचित भी राग है, तो आचार्य वर्ग कह रहे वो परिग्रह के प्रति मत भाव है, तो किंचित आकिंचन धर्म का पालन होने वाला नहीं है। दो युवराज थे, कौन थे? तो युवराज थे, उनको बैराग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? संसार की दशा को देखा, इस संसार की दशा को देखा, बैराग उत्पन्न हो गया, बैराग उत्पन्न हो गया। एक पूरब दिशा की ओर चला गया और एक विपरीत दिशा की ओर चला गया। दोनों बैरागी थे। कौन थे? एक द्रव्य से बैरागी था और एक भाव से बैरागी था। आप भाव से पुजारी हो कि द्रव्य से पुजारी हो? महाराज हम तो पंचम काल के श्रावक है। कौन है? हम तो पंचम काल के श्रावक हैं। तो मुनि हैं, उनको समझ रहे द्रव्य मुनि है। कौन मुनि है? और अपने आप को भाव श्रावक समझ रहे हैं। पर आचार्य वर्ग करे ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। न तो अपने भावों का परीक्षण कर सकते हो, न दूसरे के भावों का परीक्षण कर सकते हो। क्योंकि अब ज्ञान तुम्हारा है तो मति ज्ञान है, तो शुद्ध ज्ञान है, वो कैसा है? बहुत कम है। कैसा है? वो तो जो संपूर्ण शुद्ध है उसकी सूख की नोक बराबर भी ज्ञान नहीं है। और आप आगम का विरोध कर रहे हो। किसका विरोध कर रहे हो? भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हो। अपनी आत्मा का परीक्षण तो नहीं कर रहे, अपनी आत्मा का परीक्षण तो नहीं कर रहे, तुम दूसरे की आत्मा का परीक्षण कर रहे, दूसरे के गुण स्थान का परीक्षण कर रहे हो। पर आचार्य वर्ग करे जो अपनी आत्मा के परिणाम को देखता है, तो अपने आत्मा के परिणाम को देखता है, वही दूसरे को धर्मात्मा समझ सकता है। जो अपनी आत्मा की परिणति को नहीं देखता, तो दूसरे की परिणति को देखता है, उसको पंच परनिष्ठ के पद भी समझ में आने वाले नहीं है। दोनों बैरागी निकले, उस घर से दोनों बैरागी निकले। एक ने महाव्रत धारण कर लिए, एक ने महाव्रत धारण कर लिए, और एक ने द्रव्य से व्रत धारण किए। वो पाखंडी बन गया। कौन बन गया? पाखंडी बन गया। एक तप कर रहा है, एक भाई तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, वो शरीर भी सूख रहा है। आप किसको देखते हो? आप दर्शन करने आते तो क्या कहते? महाराज आप तो दुबले हो गए। क्या हो गए? दुबले हो गए। भैया एक गांधी जी की घटना याद आ गई। कौन आ गई? गांधी जी अपने गुरु के पास पूछे,
रायचंद जी को गुरु मानते थे। क्या मानते थे? वो रायचंद जी से कह रहे हैं आपका शरीर सूख रहा है। क्या सूख रहा है? तो रायचंद जी ने कहा मेरे पास 2 बगीचे हैं। कितने बगीचे हैं? 2 बगीचे हैं। एक बगीचे को पानी देता हूं तो दूसरा बगीचा सूख जाता है। यदि शरीर को पानी देता हूं, इस शरीर को पुष्ट करता हूं तो आत्मा का बगीचा सूख जाता है, संयम का बगीचा सूख जाता है। और संयम के बगीचे को यदि जल देता हूं, संयम के बगीचे को जल देता हूं तो इस शरीर का बगीचा सूख जाता है। ये किसका है? पुद्गल का बना हुआ है। किसका? 9 कर्म से तो शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर का निर्माण हुआ है, 9 कर्म से इसका निर्माण हुआ है। वो आचार्य वर्ग करे जिस दिन आयु समाप्त होगी, जिस दिन आयु समाप्त होगी, जो 9 कर्म का बना हुआ शरीर 9 कर्मों में जाकर मिल जाना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज हम तो सुबह उठते हैं, आईना देखते कि नहीं देखते? दर्पण देखते कि नहीं देखते? आचार्य वर्ग कह रहे लोग दर्पण देखते हैं, वो दर्पण देखकर भी विरक्ति नहीं आ रही। आज से 20 साल पहले का शरीर देखना, वो आज का शरीर देखना। आचार्य वर्ग कह रहे ऐसे भी जीव हुए हैं दर्पण देखकर वैराग उत्पन्न हो गया। और मधु राजा था, युद्ध कर रहा था और जैसी पराजय हुई, पराजय होते उसको वैराग उत्पन्न हुआ। वो हाथी पर बैठा हुआ था, उस गज पर बैठा हुआ था, उस गज पर बैठे बैठे केशलोच करना प्रारंभ कर दिए। क्या कर दिए? आकिंचन धर्म समझ में आ गया। रण में आकिंचन धर्म समझ में आ गया। इस संसार में जो पुद्गल पदार्थ हैं, इस संसार में जो पुद्गल पदार्थ है मुझसे पृथक है, उसको भेद विज्ञान हो गया। क्या हो गया? भेद विज्ञान हो गया। आपको हो पाया कि नहीं हो पाया? महाराज तब स्वयं की बारी आती है, स्वयं की बारी आती है। हम तो मोबाइल है, कौन है? मोबाइल की विशेषता होती है उसमें जो सिम डली होती है, क्या होती है? जिस नंबर की सिम होती है वो नंबर लगाया जाए तो एंगेज जाता है। क्या जाता है? एंगेज जाता है। दूसरे का नंबर लगा दो तो घंटी चली जाती है। हम तो महाराज हमारा जीवन तो ऐसे ही है। यदि दूसरे को समझाने की बात आ जाए तो नंबर लग जाता है, स्वयं को समझाने की बात आ जाए तो एंगेज जाता है। क्या जाता है? पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो मोबाइल तो पुद्गल का है, मोबाइल तो पुद्गल का है। जो स्वयं का कल्याण करते हैं, जो स्वयं का कल्याण करते हैं वही पर का कल्याण कर सकते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे दिगंबर साधु होते हैं, आगम चक्षु साहू। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं जो दिगंबर साधु होते हैं वो आगम की आंख से देखते हैं। आप कौन सी आंख से देखते हो? हरिचंद जी कौन सी आंख से देखते हो? अभी तो हम धर्म की आंख से देखते हैं। किससे देखते हैं? उस आंख का जो छेवसम है, इंद्री का जो छेवसम है, उससे देख रहे हैं। पर जो दिगंबर साधु होते हैं तो आगम की आंख से देखते हैं। दिगंबर साधु को सामान मत समझना। वो आचार्य वर्ग करे दिगंबर साधु को सामान समझ लिया तो समझ लेना तुम्हारा धर्म अभी प्रारंभ नहीं हुआ, अभी सम्यक गुण तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं हुआ। तो वह दूसरा जो व्यक्ति था उसने रसायन तैयार किया, पुरुषार्थ किया, उस बुद्धि का प्रयोग किया, एक रसायन तैयार किया, ऐसा रसायन बनाया यदि उपधातु पर डाला जाए, लोहे पर डाला जाए तो लोहा स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता था। आप कौन सा रसायन तैयार कर रहे हो या कौन सा रसायन तैयार कर रहे हो? ऋषभ कुमार जी कौन सा रसायन तैयार कर रहे हो? मोक्ष का रसायन तैयार कर रहे कि संसार का? आचार्य वर्ग कह रहे यदि आकिंचन धर्म समझ में आ रहा है, तो मोक्ष का रसायन तैयार हो रहा है। और आकिंचन धर्म समझ में नहीं आ रहा, इन पुद्गल पदार्थों के प्रति ममत्व भाव बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, तो संसार का रसायन तैयार हो रहा है।
उसने रसायन तैयार किया और ऐसा रसायन बनाया उप धातु पे डालता था, वो सोने के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। उसका यश बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? जब व्यक्ति का धन बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, तो उसका यश बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भैया, यश बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए, अभिमान मत करना। रावण की सोने की लंका थी, तुम्हारी कौन सी लंका है? कौन सी लंका है महाराज? 2 मंजिल का आरसीसी का मकान ही तो लंका है। और पड़ोसी को देखते तो कौन सी दृष्टि से देखते हो? वो माँ हार पहनती है तो बहू को कौन सी दृष्टि से देखती है? और बहू हार पहनती है तो सास को कौन सी दृष्टि से देखती है? आचार वर्ग करे, जहाँ पे धन होता है वहाँ पर नियम से मत होता है, जहाँ पे प्रतिष्ठा होती है वहाँ पे नियम से मत होता है, जहाँ पे परिग्रह होता है वहाँ पे नियम से मत होता है। पर आचार वर्ग करे, जिनके अंदर सम्यक दर्शन है, जिनके अंदर सम्यक दर्शन है, वो भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि उस रत्न चक्र को प्राप्त किया, 6 खंड के अधिपति को प्राप्त किया, वो मद उत्पन्न हो गया। उसने भाई पर चक्र छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? आचार वर्ग करे, जो धन संपत्ति होती है वो बुद्धि खराब कर देती है। क्या करती है? बुद्धि खराब कर देती है। जब भरत चक्रवर्ती को विश्वाचल पे पता चला कि वास्तव में धन संपत्ति तो बेचा के समान है, ये किसी की नहीं है, जब तक पुण्य है तभी तक आपके पास है, और जिस दिन पुण्य समाप्त होगा ये दूसरे के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? दूसरे के पास चली जाएगी। उसने साम्राज्य तैयार कर लिया, वो एक नगर का राजा बन गया। कौन बन गया? तो रसायन तैयार कर रहा था और नगर का राजा बन गया। उसको भाई की याद आई। आपको भाई की याद आती कि नहीं आती भैया? अब भाई की याद आती कि साले की याद आती है? आचार वर्ग के रहे, जहाँ पर मत बढ़ता है, जहाँ पे ममत बढ़ता है, वो भ्रात धर्म भी छूट जाता है। क्या छूट जाता है? आचार वर्ग। स्त्री का पल्ला भारी होता है। क्या नाम है भैया? हैं? इंद्र कुमार जी सही है कि गलत है? धन्य कुमार जी। स्त्री का पल्ला भारी होता है कि नहीं होता? उस बच्चे से पूछना कि मामा का घर अच्छा है कि चाचा का घर अच्छा है, तो बालक क्या कहेगा? मामा का घर अच्छा है। आचार वर्ग के रहे, स्त्री का पल्ला भारी होता है। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? आचार वर्ग अनुभव तो चल ही रहा है, निरंतर अनुभव चल रहा है। पर आचार वर्ग करें, तब ममत समाप्त होता है, वहां पे भात धर्म भी समझ में आता है, पिता धर्म भी समझ में आता है। दोनों पक्ष पर समान दृष्टि होती है, और जहाँ पे दोनों पक्ष पर समान दृष्टि होती है वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है? वहीं पर व्यवहार धर्म होता है। तो वह अपने भाई को याद कर रहा था। किसको याद कर रहा था? मेरे भाई की कैसी स्थिति होगी? मैं तो राजा बन गया, मेरे पास वैभव है, सेनापति हैं, मंत्री आदि गण, बुद्धिमान मंत्री हैं, सेना है, घोड़े पैदल हैं, संपत्ति है। मेरे भाई 12 वर्ष का, उसकी कैसी दशा है? वो विचार कर रहा था। क्या कर रहा था? उसने सैनिक को पहुंचाया, भाई की स्थिति बताई, भाई को खोज कर लाओ। तब भाई को देखा, उस सैनिक ने भाई को देखा तो दरिद्र है। कैसा है? दरिद्र है। इसके पास तो निर्धन है, इसके पास तो तन पे कपड़े भी नहीं है, रंग मटमैला हो रहा है, शरीर भी सूख रहा है, ऐसा लग रहा है उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया। जब ऐसी स्थिति को देखा, वो सैनिक आता है, अपने राजा को पूरी स्थिति सुनाता है। वो राजा कहता, रसायन ले जाओ। क्या ले जाओ? रसायन ले जाओ। कनक कनकते सो गुनी मादिकतादिकाय, जो पाए सो बोरा है, जो खाए सो बोरा है। आचार वर्ग के रहे, जहाँ पे संपत्ति आती है, धन दौलत आती है, लोग
दोहराना प्रारंभ कर, पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। तो वह रसायन ले जाता है वो मुनिराज के चरणों में रख देता है। उसकी कीमत बता रहा है, वो सैनिक उसकी कीमत बता रहा है। रसायन कीमती रसायन है, उपधातु पे डालोगे, उपधातु पे डालोगे तो स्वर्णमय हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, इस द्रव का परिवर्तन हो जाएगा। वो मुनिराज उस द्रव को देख रहे थे, वो द्रव को देख रहे थे, वो जीव के भाव देख रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। उनने पांव का अंगूठा लगाया, पांव का अंगूठा लगाया, वो मिट्टी का द्रव मिट्टी में मिला दिया। कहां से उत्पन्न हुआ? उस माटी से उत्पन्न हुआ। किससे हुआ? उस माटी से उत्पन्न हुआ, उसी माटी में मिला दिया, उसी माटी में मिला दिया। तो सैनिक सोच रहा है ये तो पागल भी हो गए, क्या हो गए? इनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा? आचार्य वर्ग के रहे जो दिगंबर संत होते पागल ही तो होते हैं। क्या होते हैं? जो दिगंबर संत होते हैं वो पागल ही होते हैं। जो कर्मों को गला रहे हैं, कर्मों को गला रहे हैं, वो जो पापों को गला रहे हैं वो ही तो पागल होते हैं। दिगंबर साधु कैसे हैं? पागल है। आप होशियार हो, वो दिगंबर साधु पागल है। और जिस दिन पागल हो जाओगे, जिस दिन पागल हो जाओगे उस दिन संयम को धारण करोगे, संयम को धारण करोगे और संयम को धारण करोगे। आचार्य वर्ग करे तो जो संयम को धारण करता है, सम्यक संयम को धारण करता है और मोहिनी कर्म का क्षय करता है, छपक श्रेणी पावन होता है। और जैसे ही उन कर्मों का क्षय होता है वह 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। तो आचार्य वर्ग के 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती। कितनी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं? आपका कितना बड़ा सौभाग्य है भैया। शिव प्रसाद जी कितना बड़ा सौभाग्य है, सुखानंद जी कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप 64 रिद्धि विधान भी कर रहे हो, 10 लक्षण की पूजन भी कर रहे हो, रत्नात्रय की भी पूजन कर रहे हो और 100 धर्मेंद्र बने हुए। क्या बने हुए? 100 धर्मेंद्र की विशेषता होती है, एक भव अवतारी होता है। क्या होता है? वो सती भी एक भव अवतारी होती है। उस बालक के दर्शन करती है, उस बालक के दर्शन करती है, उस बालक को स्पर्श करती है और भाई ऐसे पुण्य का संचय करती है, ऐसे पुण्य का संचय करती है। वो स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती। क्या करती है? स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती है। वो माँ उस बालक को जन्म देती है और स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती है। आचार्य वर्ग करे स्त्री पर्याय में 2 पर्याय श्रेष्ठ हैं, 2 पर्याय श्रेष्ठ हैं। जो एक सची की पर्याय है और एक उस मां की पर्याय है जो उस बालक को जन्म देती है और जो प्रथम दर्शन करती है वो इसे पुण्य का संचय करती है। आप भी दर्शन करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, किन भावों से करते हो? आचार्य वर्ग करे मोही जीव ऐसे भी हो सकते हैं। प्रतिमा किसकी है? ये मंदिर किसका है? आचार्य वर्ग करे शत्रु की प्रतिमा हो भैया, शत्रु की प्रतिमा हो तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि शत्रु का जिनालय हो तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा? आचार्य वर्ग के रहे जिनके अंदर शत्रुता के परमाणु हैं, शत्रुता के परमाणु हैं, उन्हें भगवान की प्रतिमा भी समझ में नहीं आएगी, भगवान के गुण भी समझ में नहीं आएंगे, मंदिर भी समझ में नहीं आएगा। भैया ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती पर्याय है। तो श्वास आ रही वो जा रही है, यदि इसमें आत्मचंद धर्म को धारण कर लोगे तो संसार में ना कोई शत्रु रहेगा, ना किसी के प्रति ममत्व भाव रहेगा। वह अपने राजा को सुना रहा है, वह तो उनका दिमाग भी चल गया है। कई दिनों से भोजन नहीं किया है, कई दिनों से भोजन नहीं किया है। वो द्रव था, जो कीमती द्रव था, उसको मिट्टी में उनने मिला दिया है। वो भाई कह रहा है तुम्हारे समझाने में कमी रही होगी, तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी रही होगी। मैं चलकर समझाता हूँ, मैं चलकर समझाता हूँ। वो घट लिए हुए था तो रसायन भरा हुआ था, वो घट चौड़ों में रख दिया। उसकी गुणवत्ता को सुना रहे थे, उसकी गुणवत्ता को सुना रहे थे। वो मुनिराज हंस रहे थे। दिगंबर साधु को सामान्य मत समझना, दिगंबर साधु अभिमानी नहीं होता, दिगंबर स्वामी स्वाभिमानी होता है। आप प्रावधान करना भैया, प्रावधान करना,
एक नवदा भक्ति में कमी होगी तो वहां से लौटकर आ जाएंगे। दिगंबर साधु स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी नहीं होते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना। यदि दिगंबर साधु के गुण समझ लोगे तभी सम्यक दर्शन की वृद्धि होगी, उनका अभिप्राय समझ लोगे तभी सम्यक दर्शन की वृद्धि होने वाली है। तो वह रसायन रखा हुआ था, मुनिराज उस रसायन को देखकर हंस रहे थे और अंगूठा लगाया, वो द्रव मिट्टी में मिल गया। किस में मिट गया? उसको क्रोध उत्पन्न हो गया, उस भाई को क्रोध उत्पन्न हो गया। 12 वर्ष का प्रसाद, मेरे 12 वर्ष का प्रसाद तुमने मिट्टी में मिला दिया। मैंने 12 वर्ष में राज को स्थापन किया, रसायन बनाया, तुमने 12 वर्ष में क्या किया? शरीर भी सूख गया, तुम्हारा शरीर भी सूख गया। तो दिगंबर संत होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी नहीं होते। उनने अपने चरणों की रज उठाई, उस पर्वत पर चढ़क दी। किस पे चढ़क दी? उस पर्वत पर चढ़क दी। और जैसे पर्वत पर चढ़की तो ऐसे पुण्य की वृद्धि हुई, ऐसे तप, उस तप का प्रभाव हुआ, वो सामान पाषाण था, वो सोने के रूप में परिवर्तित हो गया। वो भाई देख रहा था, आश्चर्य से देख रहा था। मैंने पूरे जीवन पुरुषार्थ किया, 12 वर्ष पुरुषार्थ किया, थोड़ा सा सोना बना पाया, इनने तो क्षण भर में इस पहाड़ को सोने का बना दिया। और वह मुनिराज कह रहे हैं अपने राज्य में कमी थी, आकिंचन धर्म को धारण करने के लिए निकले थे, इस परिग्रह का त्याग करने के लिए निकले थे, आत्मा के सुख का अनुभव करने के लिए निकले थे, पर तुमने वही कीचड़ को छोड़ा और कीचड़ को पुनः लपेट लिया। कुछ लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, हम बहुत दान करेंगे। क्या करेंगे? पहले हिंसा करोगे, आरम सारम करोगे, व्यापार करोगे, और पहले कीचड़ को लपटोगे और फिर किस कीचड़ को धोगे। आचार वर्ग करें, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। पुरुषार्थ करना, ग्रस्त जीवन में रहो, पुरुषार्थ करना, उदर पोषण के लिए पुरुषार्थ करना, और पुण्य बढ़ जाए, उसमें जो द्रव्य बचे तो उसका दान करना, न्यायपूर्वक पुरुषार्थ करना, और न्यायपूर्वक पुरुषार्थ करने के बाद यदि आपके पास 1 रुपया भी बचा है, यदि 1 रुपये का न्यायपूर्वक धन कमाया हुआ यदि दान कर रहे हो तो 1 रुपया 1 करोड़ रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 1 करोड़ के बराबर है। और आपने अन्यायपूर्वक धन का संचय किया, कीटनाशक दवाइयां बेचते हैं लोग। क्या बेचते हैं? कीटनाशक दवाइयां बेचते हैं। और 10-10 पूजा करते, 1-1 घंटे स्वाध्याय करते। आचार्य वर्ग कह रहे बेशक पाप का संचय, अभी उनकी संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है। और जिसकी संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, वो पुजारी नहीं हो सकता, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और जिसकी संकल्प हिंसा का त्याग है वही धर्मात्मा हो सकता है। दया धम्मो विशुद्धो, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं जिसके हृदय में दया होती है वही विशुद्ध होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस जीव को तो समझ में आ गया, भाई का अभिप्राय समझ में आ गया, उसने भी संयम को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, आकिंचन धर्म को धारण कर लिया। भैया क्या धारण करना है? इस आकिंचन धर्म को धारण करना है तो समस्त परिग्रहों के प्रति से ममत्व भाव हटेगा। जब ममत्व भाव हटेगा, आप परिग्रह को नहीं छोड़ सकते, धन को नहीं छोड़ सकते, व्यापार को नहीं छोड़ सकते, पर ऐसी भावना तो भा सकते हो इस द्रव्य का द्रव्य क्षेत्रकाल भाव अलग है और मेरा द्रव्य क्षेत्रकाल भाव अलग है। यदि इतना सा विचार आ गया तो आकिंचन धर्म आपके जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाएगा। वैभव मुनिराज भर्तरी और शुभचंद आचार्य हुए। कौन हुए? शुभचंद आचार्य ने, जिन्हें ज्ञान आयण नाम का ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। और उनने अध्यात्म ग्रंथ लिख दिया। उस ग्रंथ को लिखकर इस आकिंचन धर्म को प्रकाशित किया। और जो इस ग्रंथ को पढ़ते हैं,
वह परिग्रह से ममत भाव को छोड़ देते हैं। अंत में ये भावना भाते हैं, उनको तो समझ में आ गया, आकिंचन धर्म की महिमा समझ में आ गई। आपको भी आकिंचन धर्म की महिमा समझ में आए, और ऐसे समझ में आए, ऐसे समझ में आए, एक दिन मोहिनी कर्म का भी विनाश करो, उस अज्ञान ज्ञानावरणी कर्म का भी विनाश करो। और जहाँ पे मोहिनी कर्म का और ज्ञानावरणी कर्म का विनाश होता है तो आचार्य भर करें निश्चय आकिंचन धर्म की प्राप्ति होती है। और जहाँ पे निश्चय आकिंचन धर्म होता है वहीं पर केवल ज्ञान होता है, वहीं पर 64 रिद्धियाँ होती हैं। और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर होता है, अनंत सुख होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।